हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 3 तक अपलोड कर दिया है। जाके प्लेलिस्ट बना है घटना चक्र पूर्वावलोकन का, वहाँ से आप विजिट करके वहाँ पर देख सकते हैं। हमारा हिंदी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर ये तीनों चल रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो सभी का वीडियो डेली अपलोड होता रहता है। ठीक है, तो देखिए आज हम यहाँ पर 4th पार्ट लेके आए हैं और इसमें हम आज बता दे रहे हैं, जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ, जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को हम मैप के थ्रू करवाएंगे। देखिए यहाँ भी हम मैप लेकर आए हैं, इसके भी यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए एक मैप लेकर आते हैं। ठीक है, तो हम आपको पूरा घटना चक्र जैसे पहले आप पढ़ते थे ना, उस तरह पूरा चेंज कर देंगे। ठीक है, हम घटना चक्र पढ़ेंगे बट मैप के थ्रू पढ़ेंगे। मतलब हर में मैप तो अप्लाई नहीं हो सकता। ज्योग्राफी में पूरा मैप के थ्रू मैं घटना चक्र आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, हर एक चीज़ आपको याद हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज हम आपको लगभग यहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन है, पूरा हम करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 टॉपिक आज हैं। यहाँ पर पृथ्वी का जो भूगर्भीय का इतिहास है ये है, इसके बाद आपका चट्टान है और ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी आज आप वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। अगर कोई भी पूछेगा ज्वालामुखी, पूरा मैप से ज्वालामुखी करवा दूंगा। ठीक है, तो ज्वालामुखी कोई भी आज के बाद आपसे पूछेगा, आप तुरंत बता देंगे। कम से कम हर एक मतलब ज्वालामुखी को 5 बार मैप में लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, जो नए होंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, क्योंकि आपके लिए सब ये पीपीटी बनाने में थोड़ा समय लगता है हमको। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर मूलतः मूलतः मतलब शुरू में एक ही विशाल भूखंड था। मतलब हमारी पृथ्वी एक विशाल भूखंड था जिसे कहते थे, तो आपको पता होगा जिसे कहते थे। अब देखिए यहाँ पर हम आपको मैप लेकर आए हैं, ये देखिए मैप है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, पैंजिया। ठीक है, तो ये जितनी पूरा है ये भी सब मिला के ये सब, ठीक है, तो ये कहलाता था पैंजिया। और ये जो नीला वाला पूरा दिख रहा है ये क्या कहलाता था, यहाँ तो जितना भूखंड था वो पैंजिया कहलाता था। और जो नीला नीला ये पूरा है, नीला मतलब पानी है, समुद्र है, इस समुद्र को पैंथेलासा कहते थे। ठीक है, तो पैंथेलासा इसको बोले। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये देखिए पैंजिया पूरा टूट गया। अभी हम ये सब क्वेश्चन आगे आएगा, तो ये सब भागों में टूट गया, फिर ये अभी जो बना है वो यही बना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ क्या बना है, आप पैंजिया लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पैंजिया। अगर पूछे कि जो पूरा समुद्र बड़ा था वो क्या था, तो वो पैंथेलासा लिखेंगे। लेकिन अगर पूछे जो पूरा भूखंड था वो क्या था, तो वो पैंजिया था। ये सबको पता होगा आई होप। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और पूछ सकता है, मतलब पीसीएस में आया है तो इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है कि जब ये पैंथेलासा था तो किस युग में ये पैंथेलासा था। समस्त भाग जो युग था ये किस युग में था। तो एक जुरासिक, ये बहुत से युग होते हैं ना, उसको मैं एक दिन डिटेल में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए वो किस युग में था, कार्बोफेनस। ठीक है, याद रखिएगा, कार्बोनिफेरस युग में था। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में ये पूरा था, याद रखिएगा। पैंजिया कार्बोनिफेरस युग में था, विशाल भूखंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना का भाग नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए जो पूरा पैंजिया था वो 2 भागों में टूटा था। मेन पहले जैसे कोई पत्थर होता है तो पहले 2 ही भाग में, कि पहले चारों भाग में नहीं टूटा, पहले 2 भाग में टूटा, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो इधर वाला जो था वो गोंडवाना हो गया, ये जो था लॉरेंसिया हो गया। तो ये देखिए, अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको फिगर में, इसीलिए मैं फिगर लाया हूँ कि मैं बताऊँगा तो उतना नहीं समझ में आएगा। अगर मैं फिगर के थ्रू आपको करवाऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेरा मोटो है सिर्फ आपको समझाना बस। यहाँ पे देखिए एक लॉरेंसिया हो गया, पहले देखिए पैंजिया था। ठीक है, और ये पैंथेलासा था पूरा। इसके बाद ये लॉरेंसिया और गोंडवाना ये दोनों में टूट गया। हाँ, अब देखिए बार बार ये पूछा जाता है आपके पीसीएस में, देखिए 2016 में आया है पेपर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए गोंडवाना में कौन सा आया, साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका जो चिली उली वाला एरिया, इक्वाडोर वाला, अभी आज हम पढ़ेंगे वहाँ ज्वालामुखी में। ठीक है, ये अफ्रीका है। ठीक है,
साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, हमारा इंडिया किस भाग में आता है, गोंडवाना भाग में आता है। ये अंटार्कटिका जो मतलब श्वेत महाद्वीप बोला जाता है, वो जिस पर बर्फ़ ही हमेशा पड़ा रहता है। और ऑस्ट्रेलिया, तो कौन है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अभी जो अर्थ प्रेजेंट टाइम में है, अंटार्कटिका ये है, ऑस्ट्रेलिया ये है, अपना इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। तो देखिए, ठीक है, तो इतना आपको याद रखना होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कौन कौन पाए जाते हैं, आपका लिख देता हूँ। कुछ और है ना, क्योंकि एशिया में भी कुछ चीज़ें गोंडवाना में पाई जाती हैं, ठीक है, तो उसको भी याद रख लीजिए, ठीक है। तो गोंडवाना में कौन सी पाई जाती हैं, गोंडवाना में, ठीक है। इतना तो आपको याद ही होगा। एक चीज़ अरब, अगर अरब प्रायद्वीप पूछेंगे, अरब प्रायद्वीप, ठीक है, तो अरब प्रायद्वीप भी आपका कहाँ पे, गोंडवाना में शामिल है, याद रखिएगा, अरब प्रायद्वीप, ठीक है। और मेडागास्कर ये छोटा सा दिख रहा है, मेडागास्कर, यहाँ अगर नहीं लिखा होगा तो मैं लिख देता हूँ मेडागास्कर, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। अब देखिए फिर एक बार हम सब पढ़ते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यहाँ जो मेडागास्कर है ये भी है आपका, अरब प्रायद्वीप जिस पे वो सऊदी अरबिया और ये यूएई, ठीक है, ये सब हैं, वो भी है हमारा ये मतलब गोंडवाना का ही। और लॉरेंसिया कौन जाएगा, लॉरेंसिया देखिए कहाँ पे गया है, नॉर्थ अमेरिका में चला गया है और यूरोप के भाग में चला गया है। और जो ये साइबेरिया वाला पार्ट पूरा होता है ये भी चला गया है यहीं पे लॉरेंसिया में, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, तो हमारा हो गया गोंडवाना में। और गोंडवाना का कौन भाग नहीं है, तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, ये लॉरेंसिया का है, तो उत्तरी अमेरिका। आई होप अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इतना डिटेल में हम पढ़ाते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्लो है, लेकिन हम पूरा आपको एक एक चीज़ बताना चाहते हैं, ठीक है। मैं सोचता हूँ आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये उत्तरी अमेरिका का भाग नहीं है, कौन है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, अपना भारत है, मेडागास्कर है, ये सब अंटार्कटिका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो लाइक का बटन दिया गया है और सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, अच्छा लगे ऐसे ही मैं करवाऊँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत आराम से अच्छे से मिल जाएगा। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप ये गोंडवाना का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो बताइए, गोंड पूछ रहा है, इनका कुछ नहीं करने का मतलब है कि गोंडवाना में कौन कौन शामिल है। तो बताइए, अभी हम दक्षिण अमेरिका पढ़े हैं, ये देखिए, फिर मैप आपको दिखाते हैं। साउथ अमेरिका है, पहले पंजिया था, फिर गोंडवाना, ये टूट गया पूरा, इधर लॉरेंसिया हो गया, इधर गोंडवाना हो गया। अफ्रीका है, इंडिया है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये तो सभी दिख रहा है यहाँ पे। अफ्रीका दिख रहा है, दक्षिण अमेरिका दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, तो हमारा सभी हो गया, ठीक है। देखिए कितना आराम से, कितने आराम से अगर मैप में आप देख लिए हैं तो अब कितने मतलब अच्छी तरीके से आप, तो हमको मैप बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपके पेपर से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो तो मैं बना ही दूंगा, 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, लेकिन आपका पेपर अच्छा होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये सब है, चलिए ये देखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा गया कोकस, अगर मैं इसे सिर्फ बता देता कोकस प्लेट कहाँ है, तो अब मैं बता देता कि ये इसका आंसर जानते क्या हुआ, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट। तो आप खोजते ऐसे मध्य अमेरिका प्रशांत प्लेट कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं इसीलिए इसका भी एक एक चीज़ ढूंढ के गूगल से मैंने यहाँ पे पिक डाला है, ताकि आपको पता चल जाए कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। अब देखिए कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। अब देखिए कैसे याद करेंगे, ये देखिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये देखिए मतलब वैसे मतलब दिया गया है, ये अपना ही मतलब ये वर्ल्ड का मैप है, तो ये इसमें इधर ऑस्ट्रेलिया दे दिया गया, हमेशा उधर देखते ना तो पूरा वैसे दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ये नीचे मैक्सिको इसको हो गया, इसके बाद पनामा वाला जंक्शन जो होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया कोकस, अगर मेरा देख रहे हैं मेरा सर्कल पेन वाला कहाँ चल रहा है, कोकस प्लेट, तो कोकस प्लेट कहाँ है, ये पूरा मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका तो यही है, तो ये मध्य अमेरिका है, ठीक है। तो मध्य अमेरिका ये है और पैसिफिक प्लेट ये है,
तो इसके बीच में यही तो कोकस प्लेट है। ये देखिए पूरा ये कोकस यहाँ पे पूरा एक ही जगह तो होगा नहीं, तो कोकस प्लेट है, पैसिफिक प्लेट और ये मध्य अमेरिकी प्लेट। ठीक है, तो मध्य अमेरिकी प्लेट यही तो मध्य अमेरिकी है, और पैसिफिक प्लेट इसके मध्य कोकस प्लेट अच्छा स्थित है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया था, यहाँ लिखा था दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका प्रशांत प्लेट नहीं, कोकस प्लेट यहाँ है, ये मध्य अमेरिका और यहाँ पे जो प्रशांत प्लेट है इसके मध्य है। ठीक है, याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा गया। लाल सागर, अब लाल सागर कहाँ, आप यहाँ पे कहाँ चले जाएंगे। ठीक है, एशियाई प्लेट प्रशांत महासागर नहीं, गलत है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेट हो गया, तो एशियाई प्लेट यहाँ कहाँ है, तो कोकस प्लेट याद रखिएगा, मध्य अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच कोकस प्लेट है। ठीक है, साउथ अमेरिका मत लगाइएगा, मध्य अमेरिका लगाइएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोकस प्लेट। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये वाला, देखिए यहाँ भी हम लेकर आए हैं, निम्नलिखित किन घटनाओं ने जीव के विकास को प्रभावित किया। तो महाद्वीपीय विस्थापन, ठीक है, तो महाद्वीपीय जो विस्थापन है इसने भी प्रभावित किया। हिमानी चक्र, मतलब जो दिया गया सभी ने प्रभावित ही किया है एक तरफ से। ठीक है, तो ये आईएएस का क्वेश्चन है, ये सवेंद्र सिंह की एक बुक है, उनके अनुसार ये बताया गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र दोनों ही घटनाओं ने इस विकास को प्रभावित किया है महाद्वीप के। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला और दूसरा। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जब इस वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आप जाके घटना चक्र ओपन करके पढ़िएगा ये चैप्टर को, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, मतलब अच्छा लगेगा पढ़ने में, कॉन्फिडेंस आएगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। हाँ, ये प्लेट कौन सी थी, तो एक बार हम फिर प्लेट देख लेते हैं। जो नए होंगे वो जान लीजिए, हम कोई चीज़ कई बार बताते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए दोबारा ना। गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये है। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ये मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अगर कोई पूछे अरब प्रायद्वीप गोंडवाना में आता है कि लॉरेंसिया में आता है, तो प्लीज़ अरब प्रायद्वीप आपका इसमें आता है, आपका गोंडवाना में आता है। तो अरब लिख देता हूँ, अरब प्रायद्वीप किस में आता है, गोंडवाना में आता है, गोंडवाना में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ये पीपीटी या पढ़ाने का तरीका पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये महाद्वीप अलग कैसे हुए, अब बताइए महाद्वीप कैसे अलग हुए। ठीक है, तो अभी हम पढ़े हैं वहाँ पे एक चैप्टर था, वो लाए थे, फिगर लाए थे, ये देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है। ठीक है, इसी से महाद्वीप क्या हुए, ये पहले ये था, फिर ये भी किससे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के द्वारा महाद्वीप क्या हुए, ये देखिए पेंजिया था पूरा, पहले ये लॉरेंसिया बन गया, गोंडवाना बन गया, इसके बाद आपका फिर ये सब गोंडवाना कई पार्ट में टूट गया। हमारा भी भारत भी गोंडवाना का पार्ट है, कभी पूछे भारत किसका पार्ट है, गोंडवाना। तो ये सब क्रिया क्या कहती है, विवर्तनिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, विवर्तनिक क्रिया कहलाती है, याद रखिएगा, विवर्तनिक क्रिया कहलाती है। विवर्तनिक क्रिया मतलब ये जो पूरा था टूट टूट के हमारा इंडिया ऊपर की तरफ चला गया, ये ऑस्ट्रेलिया पूरब की तरफ खिसक गया, और साउथ अमेरिका भी गोंडवाना का पार्ट था ना, ये इधर खिसक गया। कोई चीज़ मान लीजिए ये गोंडवाना है। ठीक है, अब ये टूटा, जब टूटेगा तो कोई चीज़ इधर जाएगी, कोई चीज़ इधर जाएगी, कोई चीज़ इधर जाएगी, कोई चीज़ इधर जाएगी, कोई चीज़ बीच ही में रुक जाएगी। तो इधर ऑस्ट्रेलिया चला गया, इधर इंडिया चला गया। ठीक है, इंडिया अपना भारत पूरा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा अफ्रीका ही का पार्ट, हमारा भारत पहले अफ्रीका का ही पार्ट था, लेकिन टूटा थोड़ा सा, वहाँ बच गया पार्ट। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये जैसे कोई चीज़ टूटती है तो कुछ टुकड़े बच जाते हैं, तो ये मेडागास्कर बन गया, और हमारा खिसकते खिसकते जाके लॉरेंसिया से टकरा गया। ठीक है, तो वहीं पे जब टकराया तो हिमालय का निर्माण हो गया। और देखिए यहाँ साउथ अफ्रीका इधर चला गया, इधर क्या हुआ, इधर साउथ अमेरिका चला गया। ठीक है, तो ये अफ्रीका हो गया, और ये नीचे अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, तो ऐसे जान लीजिए। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया। कोई चीज़ मैं इतनी बार बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग को पता भी हो, लेकिन अगर बार बार पढ़ेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसा होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन भी हम गलत करके चले आते हैं बाहर, इसके बाहर सोचते हैं ये तो मैं कितनी बार पढ़ा हूँ तब भी गलत हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था, तो बताइए डायनासोर का जो काल था वो आज से कितने वर्ष पहले था। तो डायनासोर, ये पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि डायनासोर का मतलब वो विकास को मतलब किस युग का था, तो किस युग कल्प का था, कल्प बोला जाए, पीरियड बोला जाता है, तो जुरासिक पीरियड याद रखिएगा, जुरैसिक पीरियड, जुरैसिक कल्प, ठीक है। कल्प कितना था, लगभग 20.8 करोड़ वर्ष प्रारंभ हुआ, तो इसमें 20 करोड़ यही पास है, तो ये सिक लगा दीजिए क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ और 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। तो पहले कितना 20.8 करोड़ वर्ष हुआ, इसके बाद कुछ चला 14.4, मतलब जब वो पिंड उंड आके उल्का पिंड उंड गिरे तो ये बेचारे ख़त्म हो गए, ठीक है। तो कभी कभी हमको दया भी आती है, इनका बेचारे को नाश हो गया, ठीक है। सब ऐसे इन मनुष्य का भी एक दिन नाश हो जाएगा, ठीक है। कोई टुकड़ा उकड़ा के गिरेगा, फिर हम सब गायब हो जाएंगे, फिर कोई आएगा। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ तो हुआ नहीं, मतलब अब मतलब ये तो आपका डायनासोर का पता चल गया। यहाँ पर हम एक कुछ मतलब वो लाए हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। मैं सोचा कि कम से कम एक दो आपको ये रख दूंगा, तो प्राइम मेरिडियन या इक्वेटर, तो ये भी साथ साथ में चल जाएगा। इससे पहले वीडियो में हम तीसरे लेक्चर में सब कुछ समझा दिए हैं, लेकिन मैं रिवीजन के पर्पज़ से यहाँ पे लाया था, ठीक है। तो 2 मिनट लगेगा, एक बार देख ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होती है। प्राइम मेरिडियन जान लीजिए, प्रधान माध्यम रेखा उसको 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से पास होती है, और 180 इंटरनेशनल डेड लाइन होता है, ठीक है। तो ये हमने तीसरे पार्ट में पढ़ा दिया है, जाके उसको देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है। तो पहले कौन है, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसके बाद दूसरा है फ्रांस, ठीक है। तीसरा है स्पेन से पास होती है। अब इसके बाद जब अफ्रीका में इंटर करती है तो अल्जीरिया, ठीक है, देख रहे होंगे, चौथा अल्जीरिया में। इसके बाद ये येलो वाला कलर पांचवा देख रहे होंगे, माली है, ठीक है। तो याद रखिएगा माली है। और ये कौन सा, छः कौन है, बुर्किना फासो, 7 कौन है, घाना है, 8 कौन है, टोगो है, ठीक है। तो 8वां टोगो है। तो 8 प्राइम मेरिडियन कितने जगह से पास होती है, 8 जगह से, टोगो, घाना, बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया, आपका स्पेन, आपका फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ देखते हैं, निम्न कालों लघु काल के नाम से मतलब किसको जान दो, लघु काल कितना था। तो लघु का काल का कितना समय जानते हैं, कितना, 1300 से 1870 ईस्वी तक क्या लघु काल माना जाता है। तो यहाँ 1300 से तो दिया नहीं है, तो ये हम 1600 मान लेते हैं, क्योंकि और ऑप्शन तो है नहीं, तो यही मानना पड़ेगा, लोक सेवा आयोग ने भी यही माना है, ठीक है। तो 1670 से 1870, ठीक है। अब देखिए वहाँ हम पढ़े थे प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इक्वेटर। यहाँ देखिए इक्वेटर हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमको हर चीज़, ये तो है नहीं कि इक्वेटर से क्वेश्चन नहीं गए, यही सबसे क्वेश्चन आएगा। ज्योग्राफी मतलब कुछ भी पढ़ें। देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वेटर पे, इक्वेटर से इक्वाडोर, पहले कहाँ से इक्वेटर स्टार्ट हुआ, तो इक्वेटर इक्वाडोर से, तो डोर खुला, तो देखिए पहला इक्वाडोर, इसके बाद दूसरा कोलंबिया, डोर खुला तो कोला वोला लिए, फिर बस में बैठे, बस में बैठ के ब्राज़ील से ये भी, इसके बाद हम कहाँ पे गए, 13 वाला मत पढ़िएगा अभी, चौथा भी इसको लास्ट में बता देंगे। फिर कहाँ इंटर किए हम, ये चौथा गैबोन में, हम जब अफ्रीका में जाते हैं तो गैबोन में इंटर करते हैं। इसके बाद दोनों कांगो लेंगे, चाहे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो रखे या कांगो रखे, दोनों रखेंगे, दोनों भाई को, कांगो को, ठीक है। फिर इसके बाद युगांडा को लेंगे, ठीक है। तो युगांडा हमारा इंडिया का बहुत प्रिय मित्र है, अफ्रीका का अगर कोई कंट्री हमारा प्रिय मित्र है तो युगांडा मित्र है,
ठीक है। इनको युगांडा वालों को हम जहाज वहाज बनाते हैं इनका, ठीक है। तो हमारे इंजीनियर जाते हैं इनका जहाज वहाज बना देते हैं, ये भेज देते हैं अपना जहाज बनाने के लिए, ठीक है। तो युगांडा है। केन्या, नैरोबी हम भूलेंगे नहीं क्योंकि केन्या नैरोबी तो हम पढ़ते ही हैं। इसके बाद सोमालिया, तो क्योंकि ये जाने ही नहीं देंगे, लूटपाट मचा देंगे सोमालिया के डाकू, ठीक है। इसके बाद मालदीव, ठीक है। मालदीव 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 याद रखिएगा। इंडोनेशिया, किरिबाती, ठीक है। तो इक्वेटर हमारा यहीं से पास होगा। डोर खुलेगा, कोला लेंगे, फिर ब्राज़ील को हम भूलेंगे नहीं क्योंकि ब्राज़ील इतनी बड़ी कंट्री है, सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसको कैसे भूल सकते हैं। इसके बाद इंटर कर रहे हैं गैबोन से, फिर दोनों भाई को लेंगे, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कांगो, फिर युगांडा हमारा दोस्त है, केन्या, नैरोबी से हम इनको नहीं भूलेंगे, ठीक है। सोमालिया, इनको कुछ दुआ दारू देंगे, सॉरी मतलब कुछ इनको कुछ मतलब पैसा वैसा देंगे, ठीक है। तो नहीं तो जाने नहीं देंगे, लूटपाट मचा लेंगे। फिर मालदीव, फिर इंडोनेशिया, फिर किरिबाती, ठीक है। तो देखिए यहाँ लघु काल था, ये वाला हम पढ़ के, ये वाला हमारा 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गया एक ही मतलब चैप्टर से। चलिए ये देखते हैं। महान हिम युग का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन बताइए। महान हिम युग का संबंध किससे है? तो किससे संबंध है? प्लेस्टोसीन से, याद रखिएगा। महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लेस्टोसीन से। महान हिमयुग क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर हिमच्छादन हुआ था, मतलब हिम पिघले थे, ठीक है। तब जो हुआ था, समुद्र का बहुत विकास हुआ था, ठीक है। तो ये समुद्र का पानी बोला जाता है यहाँ पे अमेरिका आधा अमेरिका भी डूब गया था, ठीक है। तो इसी को महान हिमयुग बोला जाता था। हिमच्छादन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, किससे? प्लेस्टोसीन, ठीक है। तो जब हिमयुग हो रहा था तो सीन बहुत बना था, सीन बना था, जैसे बहुत समुद्र बने थे ना, तो प्लेस्टोसीन, ठीक है। तो याद रखिए, सबको प्लास्टर करवाना पड़ा था, ऐसे याद रखिएगा प्लेस्टोसीन, ताकि ना कि पानी उनी न हिम ना आ पाए। तो हिमयुग, प्लेस्टोसीन, ये अच्छा चैप्टर है। एक दिन कभी समय मिलेगा तो मैं उसको पूरा डिटेल में कल पे क्या होता है और किस काल में होता है ये सब बताऊंगा, ठीक है। आज सभी समय नहीं है हम सबके पास। अब देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मैंने एक ये ला दिया है, हम सोचें एक बार ये भी देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इससे पहले वीडियो हमने तीसरे पार्ट में प्रोवाइड कर दिया है, जाकर वहाँ पे देख लीजिए, लेकिन मैं सोचा आपका रिवीजन करवा देते हैं। अब देखिए कहाँ से इंटर कर रही है? मैक्सिको से। कहाँ से? मैक्सिको से। इसके बाद अमेरिका मत लगाइएगा, अमेरिका से नहीं है। इसके बाद बाहामास से, याद रखिएगा, बाहामास से। इसके बाद कहाँ से? वेस्टर्न सहारा से। अगर आपके पास मैप हो तो वहाँ देखिए वेस्टर्न सहारा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा है मेरे पास, और वो था ही नहीं, मतलब वो इतना अच्छा मतलब नेट पे, तो यही सब लेना पड़ा। अल्जीरिया था, ठीक है। तो अल्जीरिया से, ठीक है। तो वेस्टर्न सहारा और अल्जीरिया और मैरिटोनिया, तो मैरिटोनिया जो तो यहाँ से भी, तो और ये माली से भी जाती है। और नाइजर पूछा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाइजर से गुजरती है कि नहीं? तो नाइजर से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट लगता है इसीलिए पूछ लिया जाता है। देख लीजिएगा, जो थोड़ा थोड़ा लगेगा वही पूछा जाता है। लीबिया, गद्दाफी वाला। इजिप्ट, आपका इजिप्ट भी आपका है, ठीक है। तो इजिप्ट जो अभी हमारे 26 जनवरी पे गेस्ट थे, चीफ गेस्ट। इस सऊदी अरबिया, तो जो सऊदी जाएगा जहाँ, वहाँ यूएई भी जाएगा, ठीक है। तो सऊदी, यूएई। ओमान, ये भारत का अच्छा मित्र है ओमान, ठीक है। तो ओमान भारत का अच्छा मित्र है, सही में अच्छा मित्र है ये, तो ओमान है। इसके बाद इंडिया, ठीक है। तो इंडिया है। इसके बाद इंडिया से बताना ही नहीं है, ये तो जब अपना आएगा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो हम एक एक चीज़ बता देंगे वहाँ पे। बांग्लादेश, ठीक है। इसके बाद चाइना है, क्योंकि चाइना से भी पास हो रहा है। इसके बाद म्यांमार भी है, म्यांमार फिर चाइना आता है, ठीक है। तो म्यांमार है और ये ताइवान है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर अगर आपको नहीं याद होगा तो फिर वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको इतना याद करना, महान हिम, प्लेस्टोसीन, प्लास्टर करवाना पड़ा जब हिम पड़ने लगे, ठीक है, प्लेस्टोसीन।
ये देखिए वलन क्रिया किसका प्रमाण है, परिणाम है। तो बताइए वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो इसको वीडियो पॉज करके बताइए क्या हो सकता है इसमें। अब देखिए वलन क्रिया, वलन क्रिया मतलब क्या, जो क्षैतिज मतलब वो होता है। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये आपका एक प्लेट ये है, ठीक है, ये एक प्लेट ये है, ठीक है, ये दो प्लेट हैं आपकी, ठीक है, तो दो प्लेट हैं। अब इनके अंदर जो एक बल लगता है उसको कौन सा बल करते हैं, अंतर्जात बल, याद रखिएगा, अंतर्जात बल, ठीक है, ये बल लगता है, ठीक है। तो ये जो अंतर्जात बल होता है यही पर्वत निर्माणकारी बल होता है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक संपीड़न बल होता है और तनाव बल होता है, ठीक है। तो संपीड़न बल और तनाव बल, ये देखिए ये जब लगता है इन दोनों पे मान लीजिए लग रहा है, तो ये जब इन दोनों पे लगेगा तो ये ऐसे, मान लीजिए ये है तो ये ऐसे उठ जाएगा थोड़ा सा, ये कैसे, ऐसे थोड़ा, जैसे ये आ गया यहाँ पे आ गया और ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर उठ गया एक पहाड़, और नीचे पहाड़ देखिए जो कोई भी पहाड़ होता है ऊपर जितना उठा रहता है नीचे उतना नीचे भी धंसा होता है, उसका नीचे जो धंसान होता है उतना नीचे भी धंसा होता है, तो कुछ नीचे धंस जाता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला उठा भाग होता है इसको अपनत कहते हैं, अपनति, और जो नीचे धंस जाता है नीचे वाला जो भाग होता है उसको अभिनति कहते हैं, अभिनति। तो ये किसके कारण होता है, संपीड़न या तनाव बल के कारण, संपीड़न और तनाव बल के कारण ये ऊपर उठ जाता है नीचे धंस जाता है, नीचे वाला अभिनत, ठीक है, और ऊपर वाला अपनति कहलाता है। तो इसी मोड़ को, जो ये मुड़ता है ये पूरा मुड़ जाता है, इसी मोड़ को वलन क्रिया कहते हैं। याद हो गया, वलन क्रिया यही होता है, अंतर्जात बल लगता है जो उसके कारण संपीड़न बल या तनाव बल, कुछ चट्टानें जो होती हैं मुड़ जाती हैं और जो ऊपर उठ जाती हैं मुड़कर वो अपनत होती है, नीचे जो धंस जाती है वो अभिनत होती है, इसी को वलन क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आपका पर्वत निर्माणकारी बल होता है, ठीक है। तो ये अब सोचेंगे ये प्लेट क्यों लाए, तो प्लेट ही यही, एक प्लेट दूसरे प्लेट से मिली, मान लीजिए पैसिफिक प्लेट कोकस, ठीक है। तो कोकस कहाँ है, मध्य अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है कोकस, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है तभी मैंने इसको ला दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए विचार कीजिए, तो इसमें कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के जिम्मेदार कौन है। तो बताइए पृथ्वी पर जो परिवर्तन होता है तो सब कुछ जिम्मेदार होता है, वो तो मतलब होगा तो, क्योंकि प्लेट हैं एक, जो जैसे लिखा गया यहाँ पर, या प्लेट संचलन, तो चार तो होगा ही, यहाँ भी चार है, यहाँ देखिए हट गया, ठीक है। तो प्लेट, इसके बाद पृथ्वी का जो घूर्णन करता है उसका भी प्रभाव पड़ता है इस पे, पृथ्वी का मतलब इसका पृथ्वी के गति परिवर्तन पर, ठीक है। तो पृथ्वी जब घूमता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, गुरुत्वीय बल भी, क्योंकि जब गुरुत्वीय बल होगा तभी तो एक प्लेट दूसरे प्लेट से जाके टकराएगी, ऊपर उठेगी नीचे धंसेगी, वजन अब गुरुत्वीय। अब चाँद पे अगर कोई चीज़ आप टकरा रहे हैं तो कैसे टकरा, मतलब जहाँ पे ग्रेविटी एकदम है नहीं वहाँ पे, मतलब चाँद पे तो कुछ है जहाँ एकदम नहीं है, टकराने मतलब कैसे टकराएगी, एक इधर भागेगा एक, जैसे वायुयान में IS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई इधर भाग रहा कोई इधर भाग रहा है, ठीक है। तो घूर्णन भी होता है, चुंबकीय विकिरण भी होता है, पृथ्वी का परिक्रमण भी होता है। पृथ्वी का घूर्णन मतलब जो अपने अक्ष पे लट्टू की तरह, और परिक्रमण मतलब परिक्रमण क्या होता है, जो चारों तरफ, इसका ये ट्रिक बताए हैं, जब पूजा करने जाते हैं तो भगवान का परिक्रमा करते हैं, तो जब भगवान खुश हो जाते हैं तो मौसम चेंज हो जाता है, पानी जब सूखा पड़ा रहता है तो बारिश होने लगती है, तो परिक्रमा चारों तरफ किया जाता है, ठीक है। तो यही होता है परिक्रमा, बहुतापीय ऊर्जा, ठीक। तो सभी कुछ आपका पृथ्वी के गतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। IS 2013 में क्वेश्चन आया है, आपके पेपर में आ सकता है, तो कोई अचंभव बात नहीं है कि पेपर में नहीं आए, देखो तो सभी हो जाएगा इसमें, ठीक है, याद रखिएगा सभी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए ये देखते हैं। अब देखिए ये वाला सही कालक्रम को मतलब व्यवस्थित कीजिए।
तो इसमें कह रहा है जो ये जमाव होता है ये किस किस समय हुआ है। तो ये देखिए जमाव किस क्यों हुआ है। अब देखिए पहला जमाव कौन सा हुआ था, तो पहला जमाव सिहावल जमाव, ठीक है, याद रखिएगा। सिहावल जमाव कब हुआ था, निम्न पुरा पाषाण काल में, निम्न पुरा पाषाण काल में, पाषाण काल। इसके बाद पटपटा जमाव, तो पटपटा ये मध्यपुरा, ठीक। तो पहले निम्न आता, फिर मध्य आता, फिर उच्च आता है। उच्च में बाघोर जमाव ये आया था, तभी एक बार आया 2001 में आया है, ठीक है, याद रखिएगा 2001 या 10 में आया था, ठीक है। और खंतु जमाव नव पाषाण काल में, खेनतोही जमाव नव पाषाण काल में। तो पहले सिंहावल जमाव आया था, फिर पटपटा बाघोर ये खत्म। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा, तो ये आप देख लीजिए कौन सा तो पहले चौथा ही आया था, ठीक है, चौथा, ठीक है। तो ये जमाव हुआ था, जो मतलब पृथ्वी पे जमाव होता है ना एक दूसरे, वही होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको मैंने क्यों लाया ये, अब देखिए यहाँ पर भी हमने कुछ सोच समझ के लाया होगा। अब देखिए यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न बता दी, वो कैंसर बता दिए हैं और इक्वेटर बता दिए हैं, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखिए कहाँ से जा रहा है, चिली से, तो यहाँ चिली भी जा रहा है, चिली, इसके बाद अर्जेंटीना, पराग्वे, फिर ब्राज़ील। तो क्या है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे कौन सा, नामीबिया में ऐसे गया, बोत्सवाना में गया, इसके बाद साउथ अफ्रीका में गया, मोजाम्बिक में गया, फिर मेडागास्कर में गया। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा जा रही है, तो जिसको आप 23.5 डिग्री साउथ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये किस पे जा रही है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद टोगो लिखा है, उसको भी दिया रहता है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशियम नहीं जा रहा है, इंडोनेशियम तो वो जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर जाता है, ठीक है। मेडागास्कर है, इंडोनेशिया में बोला था, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, साउथ अमेरिका है, वो साउथ अफ्रीका है। इसके बाद इसमें है बोत्सवाना, नामीबिया की राजधानी विंडहोक। अब देखिए यहाँ पे ब्राज़ील है, पराग्वे है, बोत्सवाना मत लगाइएगा, और अर्जेंटीना है, चिली है, ठीक है। तो इतना याद है, मुझको ये वाला मैप लाने का मेरा यही पर्पज़ था कि एक बार मकर रेखा को भी बता दे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान मरुस्थल और अथवा थार का मरुस्थल किसका विस्तार है, तो बताइए राजस्थान मरुस्थल और थार का मरुस्थल किसका विस्तार है, तो किसका विस्तार है ये प्लेस्टोसीन या अभिनव जमाव का विस्तार है, याद रखिएगा प्लेस्टोसीन का, तो प्लेस्टोसीन, ठीक है। तो याद रखिएगा किसका जमाव है, आप पढ़े होंगे, यही महान हिमयुग था। जब महान युग में हुआ तभी ये राजस्थान या थार मरुस्थल का विस्तार भी हुआ था। प्लेस्टोसीन में महान हिमयुग में हुआ, और इसी में राजस्थान मरुस्थल और थार का या अथवा चाहे जो बोलिए थार का मरुस्थल का विस्तार भी हुआ प्लेस्टोसीन युग में, याद रखिएगा प्लेस्टोसीन युग में, ठीक है। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, चिली, इसके बाद अर्जेंटीना, इसके बाद पराग्वे, फिर ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इतना याद रखिए, 2 बार पढ़ा दिए, हो गया होगा याद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्न में से किस प्रदेश से संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल, ये रस्ट बाउल क्या है, रस्ट बाउल, ठीक है। तो रस्ट बाउल क्या है, प्लीज़ आप समय मत देखिएगा क्योंकि हम कई क्वेश्चन एक साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो रस्ट बाउल किससे है, तो रस्ट बाउल आपका है पिट्सबर्ग और ग्रेट लेक्स से, याद रखिएगा पिट्सबर्ग और ग्रेट लेक्स से संबंधित है, इसीलिए आपका इसमें कौन सा होगा, 1 से अधिक होगा। पिट्सबर्ग और ग्रेट ये है क्या, ये मतलब औद्योगिक केंद्र है, ठीक है, याद रखिएगा ग्रेट लेक और पिट्सबर्ग एक औद्योगिक केंद्र है।
तो आपका ई वाला हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी 2017 में आया है, मतलब इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा आपका सही होगा। ठीक है, तो किन्होंने बताया था? ओ स्मिड ने बताया था, याद रखिएगा, ओ स्मिड ने बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। IS 1999 में आया है, इसलिए मैं ले लिया। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया था, मतलब वो प्रतिपादक कौन थे? अगर पूछे बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, बिग बैंग ना, तो बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक क्यों? जॉर्ज, याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेतेयर। ठीक है, तो जॉर्ज लेमेतेयर, ये क्या था, ये ला है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बिग बैंग के प्रतिपादक थे। ठीक है, बिग बैंग के। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बताए हैं, ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर देख लीजिए, क्योंकि इक्वेटर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। गैबोन से, फिर रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, दोनों कांगो आएगा तो दोनों का। इसके बाद युगांडा है, ये देखिए युगांडा दिख रहा होगा, केन्या दिख रहा है, सोमालिया दिख रहा है, इंडोनेशिया दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे किरिबाती यहाँ लिखा हुआ, देखिए अब ये इससे अब जूम ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ किरिबाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यूपी में पूछा गया है और कई एग्जामों में पूछा गया है। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में तो किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। ठीक है, तो यूरेनियम विधि का उपयोग, कार्बन ये मतलब है अगर डेटिंग। ठीक है, तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम। कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु, मतलब जो जीवाश्म की होते हैं उनकी आयु की, ये कोयला कितने साल पुराना है, जैसे गोंडवाना या धारवाड़ के कोयले, तो ये पूछा जाता है कितने साल, वो उसमें जीवाश्म कार्बन डेटिंग का। लेकिन यूरेनियम पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। पृथ्वी की आयु अगर ज्ञात करना हो तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग विधि का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए चट्टान, अब एक आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, थोड़ा सा वो चैप्टर टफ था, लेकिन हमने देखिए अगर आप पढ़ते बुक से तो आपको लगता कितना बोरिंग लगता है, लेकिन देखिए हमने कितने आराम से पढ़ा दिया। ठीक है, अब चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है क्या, चट्टान। चट्टानों से हम क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपका बन रहा है। अब इसमें बताइए कौन सा आपका सही है। ठीक है, पहले एक चीज़ याद कर लीजिए, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान कौन सी होती है? आग्नेय, अवसादित और रूपांतरित चट्टानें, तीनों याद कर लीजिए, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आग्नेय चट्टान कौन सा होती है? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान कौन कौन सी होती है? ग्रेनाइट। ठीक, अगर ग्रेनाइट दिया है तो आग्नेय में जीवाश्म नहीं होते, इतना जान लीजिए, जीवाश्म नहीं होते। क्यों? अब देखिए यहाँ पे लिखा गया आग्नेय, आग। अच्छा, जब आग कहीं पे होगा जीवाश्म या कुछ संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि सब जल जाएंगे। तो ये क्या है? ग्रेनाइट। और क्या है? ये गैब्रो। ठीक है, याद रखिएगा, गैब्रो भी आपका आग्नेय चट्टान है। एक होता है पैग्मेटाइट, तो पैग्मेटाइट आपका ये भी है। और एक बेसाल्ट होता है, याद रखिएगा, बेसाल्ट, ये भी आपका आग्नेय चट्टान है। ब्रोसिया, ज्वालामुखी, ब्रेसिया बहुत बार पूछा जाता है, तो ब्रेसिया भी आपका आग्नेय चट्टान है। और टफ होता है। ठीक है, तो टफ भी आपका आग्नेय चट्टान है। तो ठीक है, अवसादी में कौन कौन से जाता है? चलिए अवसादी में हम आगे देख लेते हैं। तो ग्रेनाइट मत भूलिएगा, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, ब्रेसिया, ये सब आपका किस है? आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो ग्रेनाइट से क्या बनता है? नीस बनता है। तो नीस कैसी है? रूपांतरित। जब मतलब कोई रूपांतरित कौन सी चट्टान होती है? जब यही आग्नेय जो चट्टान होती है इससे टूट टाट के कुछ अलग बन गया, तो
तो वो रूपांतरित हो गया, मतलब मेटामॉर्फिक हो गया, तो वो नीस बन गया। तो नीस एक आपका रूपांतरित चट्टान है। अगर पूछे शिस्ट क्या है तो गैब्रो शिस्ट क्या है, तो वो भी आपका वो बेसाल्ट से बनता है। बेसाल्ट से क्या बनता है, शिस्ट बनता है। ठीक है, शिस्ट ये भी आपका रूपांतरित चट्टान है। तो चलिए अब आगे हम देखते जाएंगे कौन सा रूपांतरित है कौन नहीं, अभी समझाएगा। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। अब ये कह रहा IAS में क्वेश्चन आया है। अब बताइए, हमारा गंगा का मैदान है, अभी जब खुदाई आपके घर नल लगता है, ये नल जब खुदाई, अब जैसे कोई नया घर बनवा रहा है तो नल लगाता है, ये तो समरसेबुल लगवाते हैं अब लोग। उसमें देखिए आगे वाली जो ऊपर वाली मिट्टी होती है कितना आराम से निकल जाता है, लेकिन जब नीचे मिट्टी जाता है तो वो पूरा ये जो मशीन होती है नीचे कंकड़ आता रहता है। तो मतलब वो कई परतों में होती, नीचे तो सही, ऊपर सही मिट्टी है, एकदम नीचे जैसे जैसे जाएंगे कंकड़ आता है। तो परतदार कह रहा है ना, तो हमारी चट्टानें कैसी हैं, परतदार हैं, पृथ्वी की चट्टानें परतदार हैं, तो एकदम सही है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित है, तो सही है। जो पहले जो चट्टान थी कैसे, जैसे हमारा अरावली है, अब देखिए वो क्षरण होते 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 कुछ दिन में तो अरावली समाप्ति हो जाएगा, जैसे क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो पहले दिल्ली में जो पूरा अरावली फैला था, ये यहाँ से गुजरात से दिल्ली तक अरावली है। तो ये जैसे आपका ये है, तो यहाँ से ये दिल्ली तक पूरा अरावली है, लेकिन दिल्ली में तो अब देखिए मिलता ही नहीं, पहाड़ कहाँ है, क्योंकि उसका क्षरण हो गया है। तो ठीक है, तो ये भी सही है आपका। अब देखिए परतदार चट्टानों का में जीवाश्म होते हैं, तो हाँ ये भी सही है। कैसे, अब देखिए कोई नदी है, वहाँ से बह के उसमें मछली उछली थी आई, मतलब अब वहाँ पानी चली गई, मतलब लूनी नदी मान लीजिए, लूनी नदी, तो लूनी नदी कहाँ समा गई, उसी वहीं पे समा गई। तो जो मछली थी वो कहाँ जाएंगे, वो तो समुद्र में जा नहीं पाएंगे, तो वहीं समा गई, मतलब उसी रेगिस्तान में ही। तो वो उसमें जीवाश्म हो गया ना, उसका तो जीवाश्म पाया ही गया ना। या पेड़ पौधे, मतलब जैसे हिमालय से पानी आ रहा है, हिमालय से पानी आ रहा है, उसमें से बहुत पेड़ पौधे ये गिर के आ रहे हैं, तो जीवाश्म उसमें हो गया, तो वो भी जीवाश्म भी होता है। ठीक है, परतदार चट्टानों विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। हाँ, तो यही तो पूछ रहा है, वही तो परतदार, यही कह रहा परतदार चट्टानें, तो परतदार जब चट्टानें होंगे तो परत पे पाई जाएंगे, इसमें तो लिखा ही है। देखिए IAS का क्वेश्चन कितना आराम से आपका कर लिए। ठीक है, तो देखिए एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो एक कितना D हो जाएगा। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अवसादी शैलों के लिए कौन, अवसादी मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर रहा है, किसकी, सेडिमेंट्री, याद रखिएगा इंग्लिश में इसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, रॉक्स की बात कर रहा है। अब देखिए इसमें कह रहा ये शैलें, इनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। देखिए ये विशेषता किसकी दे रही है, ये विशेषता दे रही है आग्नेय की। ठीक है, आग्नेय क्या होती है, इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक, ठीक है, याद रखिएगा इग्नियस जो रॉक होती है वो आग्नेय शैल होती है। इसकी विशेषता है ताप, क्योंकि अगर कोई पूछे कि लावा से जो शैलें बनती हैं वो कौन सी है, इग्नियस, आग्नेय चट्टान होती हैं, क्योंकि आग आग इसी वर्ड में ही लिख रहा है ना आग। तो अगर कोई पूछे कि लावा से के निर्माण में कौन सी चट्टानें उपयोग होती है, तो इग्नियस रॉक, लावा के चट्टान से मतलब लावा जब निकलता है तब निर्माण होता है आग्नेय चट्टान का। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इग्नियस था, ये क्रिस्टलीय होती है नहीं। देखिए आपका क्रिस्टलीय अवसादी नहीं होती है। अब देखिए जैसे जब ये लावा निकला तो उसमें क्रिस्टल ढेर सारे होते हैं, तो क्रिस्टल आग्नेय की होती है ना। तो अगर क्रिस्टलीय पूछे या अक्रिस्टलीय पूछे तो दोनों आपका क्या होता है, आग्नेय चट्टानें होती हैं। ये आग्नेय चट्टानें होती हैं, मैं लिख देता हूँ आग्नेय चट्टानें। ये कौन सी होती हैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय जो होती है, या अक्रिस्टलीय लिखा रहे, अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो ये कौन सी होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं। ये शैलें संस्तरों में निक्षापित होती हैं, तो अवसादित शैलें, ये वाला आपका सही है। ठीक है,
अवसादी शैलें जो होती है संस्तरों मतलब परत होती है ना, तभी तो अवसाद बनेगा। एक परत यहाँ होता है, इसके नीचे कोयला पाया जाता है, फिर एक परत यहाँ, फिर इसके नीचे कोयला, तो अवसादी में यही होता है। ठीक है, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य कर रहा था, तो ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये शैलें शस्त्रों में निर्मित होती है, ये कारण नहीं निर्मित हो सकती, तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये जल में भी हो सकती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जल में कैसे? क्योंकि बलुआ पत्थर आप सुने होंगे, बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर जो होता है वो क्या होता है, वो आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है। कहीं पूछे बलुआ पत्थर क्या है, तो सेडिमेंट्री रॉक होता है। तो ये तो जल में ही तो रहती हैं बलुआ पत्थर, बालू देखिए जल में ही तो रहता है, तो बलुआ पत्थर करा नहीं हो सकता, तो गलत ही है। ठीक है, तो आपका कौन सा है, ये शस्त्रों में निक्षेपित होती हैं। तो एक बार मैं अभी आपको बता ही देता हूँ। और देखिए बलुआ पत्थर एक चट्टान है, क्योंकि कहाँ, अभी देखिए वो जो तीसरा वाला दिया था, चौथा वाला, तो वही दे, ये पानी के नीचे बनती हैं। और यहाँ पे क्या दिया था, कह रहा था ये जल में नहीं निर्मित होती, तो ये देखिए गलत है। तो बलुआ पत्थर क्या है, ये अवसादी चट्टान है, याद रखिएगा। बलुआ अवसादी चट्टान के हम पूरा लिख देते हैं कौन कौन से होते हैं अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान कौन सा होता है, सेल होता है, याद रखिएगा, सेल मत भूलिएगा। चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर। ठीक है, तो चूना पत्थर क्या होता है, आपका अवसादी चट्टान होता है। चूना पत्थर से क्या निर्मित होता है, रूपांतरित होकर संगमरमर निर्मित होता है। ठीक है, चाक लिखा गया है, चाक, योम, डोलामाइट, डोलामाइट, तो ये चाक और डोलामाइट क्या होता है आपका, ये अवसादी चट्टान होते हैं। इसके बाद बलुका पत्थर, याद रखिएगा, बलुका पत्थर, ये भी आपका अवसादी चट्टान होते हैं, बलुका पत्थर। एक होता है कैंगलोमाइट, कैंगलोमरेट। ठीक है, तो कैंगलोमरेट क्या होता है, आपका अवसादी होता है। तो ये शैल याद रखिएगा, शैल, चूना पत्थर, चाक, यूम, डोलामाइट। मेरी थोड़ा सा इस पे मैं डिजिटल बोर्ड, मेरी राइटिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं है, इसके लिए सॉरी। बलुका पत्थर और कांग्लोमरेट, ये आपका अवसादी चट्टानें हैं, याद रखिएगा। ये जितना मैंने लिखा ये आपका अवसादी चट्टानें हैं, सेल, चूना पत्थर, चाक, डोलामाइट, बलुका पत्थर, कांग्लोमरेट। ठीक है, तो बलुका पत्थर पानी के नीचे बनती हैं। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित तो कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए आग्नेय चट्टानों के लिए एक बार आप पूरा पॉज करके पढ़िए, इसके बाद मैं बताता हूँ। तो अभी वहाँ पर मैं क्या बताया था, दूसरा ही ऑप्शन, मतलब वो ऑप्शन था कि मैंने कहा था कि वो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। अब देखिए 1995 कितने आराम से आप कर दे रहे हैं, ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। ठीक है, आपको मेरे चैनल पे इतना आप विश्वास करिए, जो कुछ भी मिलेगा सही मिलेगा। हाँ, मेरा चैनल छोटा भले ही है, लेकिन मतलब जैसे बड़े चैनल होते हैं उनसे भी अच्छा हमको, अगर कोई भी बता दीजिए जो आपको पूर्वावलोकन, कोई भी पूरा यूट्यूब पे पूर्वावलोकन मैप से करवाता हो, कोई नहीं करवाता, सिर्फ लिख देते हैं, इसके बाद ये ABCD बता देते हैं, हो गया। लेकिन देखिए इतने आसानी से पूरे यूट्यूब पे बता दीजिए, अगर जो कोई समझाता होगा पूरा पूर्वावलोकन बताने तो मैं भी इसका A, इसका B, इसका C ऐसे बता सकता हूँ, लेकिन फिर उसमें आप ही का घाटा होगा, मतलब आप ही का बेनिफिट, आपका समय लॉस होगा ना उसमें। ये मेन चीज़ होता है, मेन आपका समय होता है, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, इतना जान लीजिए, बहुत कम समय है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब 23 का पेपर है, ये 2 महीने बचे हैं, कोई भी पूरी लाइफ में भी कम समय है, क्योंकि लाइफ में पढ़ना थोड़ी है और सब कुछ करना है। ठीक है, तो ये नहीं कि पूरी लाइफ पढ़ना है, ये और कुछ करना है ना, तो इसीलिए समय बहुत कम है। अब देखिए ये क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों होती है। आग्नेय शैलें क्या होती हैं, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। आग्नेय शैलें मैं कुछ लिख देता हूँ, कौन है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, और क्या होता है, और एक गैब्रो, अगर गैब्रो कहे तो गैब्रो भी आपका होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रेनाइट शैलें
कौन वो आग्नेय शिला, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ये क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। अगर कोई पूछे ज्वालामुखी निर्मित कौन सी, ये मतलब लावा से निर्मित कौन सी चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं, क्योंकि आग मतलब आग्नेय और आग मतलब। अब देखिए अधोलिखित नीचे में कौन से चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन से चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन पीछे ग्रेनाइट हमने क्या लिखा है, आग्नेय चट्टान। ठीक है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान। अब जहाँ आग होगा वहाँ पे बताइए, वहाँ पे जीवाश्म होगा। जहाँ एकदम आग मतलब लावा जानते हैं जब निकलता है कितना मतलब उसमें कितना टेम्परेचर रहता है, तो उसमें जीवाश्म होंगे तो नहीं, ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं होते हैं। कंग्लोमेरेट क्या है, ये अवसादी चट्टान है। ठीक है, तो अवसादी अगर चट्टान कोई पूछे तो कंग्लोमेरेट। बलुआ पत्थर क्या है, ये भी अवसादी है। ठीक है, ये भी अवसादी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। सैल क्या है, तो ये भी अवसादी है। पूछा जाता है कि सैल से क्या बनता है, तो सैल से क्या ये अवसादी है, तो इस सैल से क्या बनता है, सैल से स्लेट बनता है, बहुत बार पूछा गया है। सैट रूपांतरित होकर जो थर्ड वाला वो चट्टान बनता है वो रूपांतरित चट्टान बनती है, तो सैल से स्लेट बनता है। संगमरमर किससे बहुत बार पूछा गया है, संगमरमर चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। कैसे याद करेंगे, आप संगमरमर आपके घर पर होगा, जो कोई टूटा फूटा कहीं रखा होगा उसको तोड़ दीजिए, तो वो एकदम जब महीन हो जाएगा तो चूने का ही रूप धारण कर लेगा। देखिएगा चूने का, ऐसा करिएगा मत, मतलब ऐसे समझ जाइए, नहीं तो उसमें टाइम अपना लॉस किए। ठीक है, तो ऐसे उसको चूने से, तो चूना पत्थर संगमरमर, ऐसे याद कर लीजिए। बालूका पत्थर बहुत बार पूछा जाता है, बालूका पत्थर वो रूपांतरित होकर क्या बनता है, तो बालूका पत्थर याद रखिए कि ये जो रूपांतरित होकर होता है तो ये क्वार्टजाइट बनता है, क्वार्टजाइट बनता है। ठीक है, याद रखिएगा बालूका पत्थर रूपांतरित होकर क्वार्टजाइट बनता है। ठीक है, तो क्वार्टजाइट बनता है। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूपांतरित चट्टानों को उत्पन्न चट्टानों से होती है। बताइए जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उनकी उत्पत्ति किससे होती है, तो किससे होती है, अभी हम बताए हैं कि आग्नेय से भी होती है, तलछटी, तो आग्नेय और तलछटी मतलब जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उन्हीं से तो होती है रूपांतरित मतलब चट्टानों की निर्मित। कौन से, जैसे हम कहते हैं ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट से कौन सी होती है, आप याद रखिए ग्रेनाइट से नीस होता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट, तो ना पे आक मात्रा यहाँ भी है, ना पे आक मात्रा बड़ी नीस, तो ग्रेनाइट तो नीस ऐसे याद रख दीजिएगा। ठीक है, तो ग्रेनाइट से नीस का निर्माण होता है, और ग्रेनाइट से और एक बेसाल्ट होता है, ये भी आग्नेय चट्टान होता है, बेसाल्ट से शिस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, एम्फीबोलाइट भी निर्माण होता है, अगर एम्फीबोलाइट पूछे तो उसका भी निर्माण होता है, तो बेसाल्ट से शिस्ट का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टानों को उत्पत्ति किससे, आग्नेय एवं तलछटी दोनों से, तो सी वाला आपका सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा, सी वाला सही है। चलिए निम्न में कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो बताइए कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो हम कहे थे चूना पत्थर संगमरमर से होता है। ठीक है, तो चूना पत्थर संगमरमर से होता है। और क्या बताए थे, सेल का निर्माण किससे होता है, सेल का स्लेट से होता है। ठीक है, क्वार्टजाइट का निर्माण किससे होता है, बलुआ पत्थर से। तो बलुआ पत्थर अगर है तो वो उसका बालूका पत्थर, ठीक, बालूका पत्थर का क्वार्टजाइट से होता है। लेकिन ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, तो ये रूपांतरित चट्टान कैसे हो गया। ग्रेनाइट से निर्माण से क्या होता है, नीस का होता है। ठीक है, ग्रेनाइट से नीस का रूपांतरित चट्टान में परिवर्तन होता है। मतलब जो जैसे कोई चट्टान बन गई फिर उस पर परिवर्तित होते होते जब नीस बन गई तो वही रूपांतरित हो जाती है, उसी को रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब समझ में आ गया रूपांतरित चट्टान का ये उदाहरण नहीं है। चलिए देखिए निम्नलिखित में कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो बताइए कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो बताइए डोलोमाइट है, डोलोमाइट नहीं है। अब बताइए डोलोमाइट किससे निर्माण होता है, डोलोमाइट एक अवसादी चट्टान है, अवसादी। ठीक है, तो ये अवसादी चट्टान है, तो अवसादी
चाद चट्टान, तो कभी ये गलत हो जाए थोड़ा देख लिया करिए। चट्टान, ठीक है। तो अवसादी चट्टान, तो अवसादी डोलोमाइट है, इससे क्या संगमरमर, इससे भी संगमरमर बनता है। एक तो बलुका पत्थर से भी, अब वो चूना पत्थर से भी संगमरमर बनता है, एक आपका ये डोलोमाइट से भी संगमरमर मर, तो संगमरमर डोलोमाइट से भी बनता है। चूना पत्थर या डोलोमाइट या चाक भी अगर बोले तब भी आपका संगमरमर का निर्माण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो और ये अब ये सब क्या है आपका, जैसे ये लिखा गया है क्वार्टजाइट, तो क्वार्टजाइट आपका कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है दोनों, ये भी आपका क्वार्टजाइट रूपांतरित है। क्वार्टजाइट क्वार्टजाइट किससे बना है, बलुका पत्थर से बना है, याद रखिएगा। क्वार्टजाइट बलुका लिख देता हूँ, बलुका पत्थर से आपका क्या बना, बलुका पत्थर से, तो ये क्वार्टजाइट बना है। बालूका, तो बालूका पत्थर से क्वार्टजाइट बना है, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो बताइए कौन सा समूह से संबंधित नहीं, इसमें पूछ रहा होगा कौन सा एक वो है। तो नीस किससे बना है, तो नीस तो ग्रेनाइट, हम बताए थे ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय लिख देता हूँ, एजी लिख देता हूँ। इससे क्या बनता है, रूपांतरित होकर, रूपांतरित याद रखिए, रूपांतरित होकर क्या बनता है, या मेटामॉर्फिक, ठीक है, मेटामॉर्फिक होकर क्या बनता है, नीस बनता है, ठीक है, तो नीस बनता है। तो ये आपका कौन सी क्या है, ये आपका रूपांतरित चट्टान है नीस। बलुका पत्थर क्या है, ये अवसादी चट्टान है, ठीक है, तो लिख देता हूँ सेडिमेंटरी, ठीक। यहाँ सेल क्या है आपका, चूना पत्थर क्या है, ये भी आपका सेडिमेंटरी है, ठीक है। तो सेल भी आपका है क्या है, सेडिमेंटरी है। सेडिमेंटरी से रूपांतरित होकर क्या बनता है, स्लेट बनता है, याद रखिएगा, सेल से स्लेट बनता है, ठीक है। कई बार मैं बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार मैं फिर लिख देता हूँ ताकि याद आ जाए। अवसादी चट्टान में लिख रहा हूँ सब, क्योंकि अवसादी बहुत बार पूछा जाता है। अग्नि तो पता चल गया, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, ठीक है, और बेसाल्ट है, तो ठीक है। अग्नि में सिर्फ इतना याद रखिएगा, ग्रेनाइट और गैब्रो अब और बेसाल्ट, ठीक है। तो ये आपका ये क्या है, सब अग्नेय है, ठीक है। और देखिए अगर ये पूछा जाए अवसादी में, तो अवसादी में याद रखिएगा अवसादी, ठीक है। अवसादी में कौन सा आता है, सेल, ठीक है। चूना पत्थर ये आपका कौन सा है, अवसादी में है। चाक आपका अवसादी में है। डोलोमाइट याद रखिएगा, डोलोमाइट ये आपका अवसादी में है। बलुका पत्थर ये क्या है, अवसादी में है। कांग्लोमरेट ये भी अवसादी में है। सेल से सलेट बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर तोड़ेंगे तो चूना निकलेगा। चाक और डोलोमाइट, तो डोलोमाइट से भी संगमरमर तो डोलो ही जैसा होता है ना, कई संगमरमर आएंगे तो डोलो जैसे होते हैं। डोलो मतलब बहुत मोटे मोटे होते हैं, ठीक है, डोलोमाइट। तो चाक या डोलोमाइट ये भी संगमरमर रूपांतरित होकर संगमरमर बनता है। बालूका पत्थर बहुत बार यही पूछा जाता है, वह क्वार्टजाइट कैसे बनता है, तो बालूका से क्वार्टजाइट बनता है, ठीक है। तो क्वार्टजाइट बनता है बालूका से, ठीक है, याद रखिएगा, इतना आपको याद रखना है। तो एक बार से अवसादी में सेल होता है, चूना पत्थर होता है, चाक होता है, डोलोमाइट होता है, बालूका पत्थर, और बालूका पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, सेल से स्लेट बनता है, ठीक है। यहाँ देखिए लिख दिया सेडिमेंट्री, चूना पत्थर से संगमरमर, ठीक है, यही बनता है। तो ठीक है, अब यहाँ से हाँ, अब देखिए हमारा ज्वालामुखी वाला, आप देखेंगे घटना चक्र में ज्वालामुखी चैप्टर, लेकिन मैं आज यहीं पे ब्रेक देता हूँ। क्योंकि ये आप ही के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे पढ़ाना होता तो मैं अभी पढ़ा देता जल्दी से, इसका ए इसका बी। क्योंकि ये ज्वालामुखी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसमें कम से कम इसमें 20-25-30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज़ आज मैं यहाँ ब्रेक देता हूँ। ज्वालामुखी और आपका ये देखिए हर एक चीज़ का एक मतलब वो लिया हूँ कि कौन सा कहाँ पे है ये सब, ये लेकिन आज मैं आपको ब्रेक देता हूँ, इसका आपको कल अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। क्योंकि इसमें अच्छे से समझाना ही कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे है, क्यों है, कैसे है, तो मतलब बहुत टाइम लगेगा। देखिए इतना ज्वालामुखी है, अभी अगर मैं बना दूंगा तो 2 घंटे ऊपर हो जाएगा,
फिर आप इस वीडियो को, मेरा पूरा जितना मेहनत लगा है, आप फिर उसको देखेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको लिए हम कल, आप भी थोड़ा सा 1 घंटा तो इसको थोड़ा फ्रेश माइंड से पढ़िएगा। ठीक है, ज्वालामुखी, हम इस ज्वालामुखी में एक चैप्टर और इंक्लूड कर देंगे, भूकंप। तो आपका अर्थक्वेक और वोल्केनो दोनों हम अगले जो अपना वीडियो आएगा 5वां पार्ट ज्योग्राफी का, उसमें दोनों रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आएगा तो ये लाइक वाला बटन है, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, आप प्रेस कर दीजिएगा। और आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे वीडियो आपके लिए निरंतर बनाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।